मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज 1 अप्रैल है। सर्वप्रथम हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। जो स्क्वाली एंड गस्टी विंड्स जो है वो एक आध जो जगह है वहाँ पे पश्चिम मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में से रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा अति भारी वर्षा जो है वो असम और मेघालय के एक आध हिस्सों से प्राप्त हुई है, जहाँ पे एक स्टेशन ने 20 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया। और अगर हम अब सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें तो एक चक्रवाती परिसंचरण जो है वो मध्य महाराष्ट्र से सटे हुए क्षेत्रों पे समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर स्थित है और उससे एक जो ट्रफ है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ से उस सर्कुलेशन तक जा रहा है जो समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर स्थित है। उसके अलावा एक उत्तर दक्षिण ट्रफ अब वो जो सर्कुलेशन है उससे कोमरिन क्षेत्र तक दिखाई दे रहा है, जिसकी भी ऊंचाई समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर। उसके अलावा दक्षिण पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी है उसके सटे हुए उत्तरी तमिलनाडु के ऊपर एक और चक्रवाती परिसंचरण है 1.5 और 3.1 किलोमीटर जो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है। उसके अलावा पूर्वोत्तर असम उसके आसपास स्थानों पे भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1.5 किलोमीटर है। उसके अलावा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को 3 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करने की संभावना है। अब हम आज की जो मुख्य बिंदु है परिचर्चा की उस पर ध्यान देंगे। तो मध्य और उसे सटे हुए पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों के दौरान मध्यम से तीव्र गरज के साथ बिजली और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। और उसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कई हिस्सों में 2 से 6 अप्रैल के दौरान गरज के साथ बिजली और ओलावृष्टि के साथ साथ भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। अब अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए हुए अधिकतम तापमान पर नज़र डालें तो उड़ीसा, विदर्भ के कई स्थानों पर, उसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात राज्य के कुछ स्थानों पर और गंगीय पश्चिम बंगाल, पश्चिम मध्य प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहा। देश में कल सबसे अधिक तापमान जो अधिकतम तापमान था वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड झारसुगुड़ा उड़ीसा में दर्ज किया गया। उसके अब हम अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान का पूर्वानुमान देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की होने की संभावना है। और अगर मध्य भारत और महाराष्ट्र में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट और उसके बाद के 4 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। देश के बाकी स्थानों में अगले 7 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। अब हम सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी पर ध्यान देंगे। 1 तारीख के लिए गरज के साथ बिजली और ओलावृष्टि की जो चेतावनी है वो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में दी गई है। उसके अलावा गरज के साथ जो बिजली है उसकी चेतावनी गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कुशल कर्नाटका, साउथ इंडियन कर्नाटका और केरला, तमिलनाडु में दी गई है। और विदर्भा में जो है वो गर्म रात की भी चेतावनी दी गई है। और जो उष्ण लहर की चेतावनी है वो सौराष्ट्र और कच्छ में दी गई है, जबकि गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी त्रिपुरा में दी गई है। 2 तारीख के लिए चेतावनी पर ध्यान देंगे तो गरज के साथ बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना के लिए जो ये सब जो रीजन है वो ऑरेंज वार्निंग दी गई है उसके लिए। उसके अलावा गरज के साथ बिजली की वार्निंग दी गई है वो गुजरात, कोंकण, गोवा, झारखंड, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, कोस्टल कर्नाटका और केरला के लिए। उसके साथ साथ एकाध स्थानों पे वहाँ पे दक्षिण आंतरिक कर्नाटका है और केरला में भारी वर्षा की भी संभावना दी गई है। और उसके अलावा जो उष्ण की चेतावनी है सौराष्ट्र और कच्छ में जारी रहेगी और जो गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी है त्रिपुरा में भी जारी रहेगी। दिनांक 3 के बारे में अगर ध्यान दें तो गरज के साथ बिजली और ओलावृष्टि के साथ तेज हवा की जो चेतावनी दी गई है वो मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना में दी गई है। और गरज के साथ जो बिजली, ओलावृष्टि और जो भारी वर्षा है वो कर्नाटका में दी गई है, तो वहाँ पे भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा गरज के साथ बिजली की चेतावनी दी गई है वो पूर्वी राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, गंगेय पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में दी गई है। और जो गरज के साथ बिजली और भारी वर्षा की चेतावनी है वो तमिलनाडु, केरला में एक आधा स्थानों पे भी दी गई है और जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी दी गई है।
भारी वर्षा की चेतावनी, और जो गर्म और आर्द्र मौसम है उसकी चेतावनी गुजरात, असम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए भी दी गई है। दिनांक 4 अप्रैल के लिए गरज के साथ बिजली की चेतावनी दी है वो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा, उत्तरी और तटीय कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में दी गई है। जबकि ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है वो उड़ीसा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तटीय कर्नाटका पे दी गई है, जहाँ पे ऑरेंज वार्निंग दी गई है। उसके अलावा जो भारी वर्षा जो है एक आध स्थानों पे हो सकती है तटीय कर्नाटका, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तटीय आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में, और गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी है वो गुजरात, असम और मेघालय में जारी रहेगी। दिनांक 5 के लिए जो वार्निंग दी गई है वो भारी वर्षा एक आध स्थानों पे तटीय कर्नाटका, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के लिए दी गई है। वहाँ पे थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की भी चेतावनी दी गई है। उसके अलावा जो हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें भी थंडर स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। और अगर हम हीट वेव की बात करें तो उसकी जो चेतावनी दी गई है वो पश्चिमी राजस्थान में दी गई है। और उसके अलावा जो गर्म और आर्द्र मौसम है उसकी चेतावनी दी गई है गुजरात स्टेट और आसाम और मेघालय के लिए दी गई है। जो दिनांक 6 के लिए जो गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी है गुजरात के लिए दी गई है। और जो पश्चिम राजस्थान में हीट वेव जो कि उष्ण लहर की चेतावनी जारी रहेगी। उसके अलावा जो कर्नाटका है वहाँ पे और केरला के एक आध स्थानों पे भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी रहेगी। और दिनांक 7 जो है 7 अप्रैल के लिए उसके लिए राजस्थान में, वेस्ट राजस्थान में उष्ण लहर की चेतावनी जारी रहेगी। उसके अलावा गुजरात राज्य में भी जो गर्म और आर्द्र मौसम की चेतावनी है वो जारी रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट मौसम.imd.gov.in पे जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।